नमस्ते, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। आज हम आए हैं छतरपुर जिला के पास ग्राम पनागर में जी का कहो जाते है पानन की नगरी। और आप हमारे पीछे देख पा रहे हुई हो कि पान को बरेजो लगो है, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर है ही। और इतने की पान जो है खावे में इतने स्वादिष्ट है, इतने प्रसिद्ध हैं कि दूर दूर तक, चाहे दिल्ली हो, बनारस हो, सागर हो, दूर दूर तक इतने की पान लोगन की डिमांड पे जाते हैं। और लोग पसंद करते हैं कि पान खेबी तो पनागर जैसे, पान खेबी तो पिपट जैसे। तो आओ जाना चाहते कि लोगन से कि कौन तरीका से कि जी पान लगाए जाते हैं, इनकी विधि का है और कौन तरीका से इनको काम होते हैं। तो हमारे संग बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया जयराम जी। जयराम जी। भैया हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं, जैसे पनागर जो है पानन की नगरी कही जाते हैं, तो सबसे पहले तो पानन की नगरी कही जाते है, जो एक बड़ो सवाल है। ऐसो का है कि पानन में ऐसो का है? पानन की नगरी पनागर को एक चीज से कही जात, जैसे कि जो पनागर को और पिपट को व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय पानी की खेती है। यहाँ इतने के लोगन को मुख्य व्यवसाय यही है, पानी की खेती है। ऐसे के लोगन को भरण पोषण हो, इसे यहाँ पानी की खेती कही जाती है। पान की नगरी कही जात, एक उत्तर मिल गया कि पान की नगरी कहने को मुख्य उद्देश्य जो है कि एक तो के पान बहुत मीठे, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लोगन की डिमांड से तक के पान जाते हैं। और दूसरी चीज के पिपट और पनागर के जो भी व्यक्ति हैं, उनको भरण पोषण तक के पान की खेती से होते हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो पान की खेती होते है तो कौन महीना में होते हैं और कौन प्रकार से करी जाते है? पान की खेती करने के लिए सबसे पहले जनवरी फरवरी में इसकी वो जुताई कराई जाती है, खेत की अच्छी महीन और गहरी सील वगैरह से। और उसके बाद इसकी वो बनाई जाती है, पारी बनाई जाती है। पारी बनाने के बाद लास्ट मार्च में और शुरुआती अप्रैल में इसकी खेती कलम लगाई जाती है पान की। तो पूरे में हम लोग कलम लगाते हैं, उसके बाद ये खेती अब उगती है। अच्छा, तो हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं कि पान की खेती कौन प्रकार से करी जाती है, में कैसे खाद डरत और पानी अगर डरत है तो कितनी मात्रा में, लगभग कितनी खेती में कितनी मात्रा को पानी लगाओ जाता है? पानी की तो ऐसा है कि जब शुरुआत में लगाते हैं पानी की खेती, तो एक दिन में पूरी खेती में हम लोग 4 से 5 बार पानी डालते हैं, फुहारा टाइप का, कि मतलब वो गीला बना ही रहे जमीन। इसलिए हम लोग 2 घंटे में पानी डालते हैं। और इसके लिए खाद के लिए तो इसमें हम लोग कोई खाद का यूज नहीं करते, न हमारे पूर्वज कहते थे। खाद के लिए हम लोग इसमें तिली की खली और सरसों की खली, इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, तो इसमें खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें तिली की खरी और जो सरसों की खरी होता है उनको प्रयोग करो जाते हैं। पान की खेती में पानी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग है। और हम आपसे जानना चाहते, जैसे पान की खेती और भी लोगों की इच्छाएं हो कि हम भी अपनी खेती में पान की खेती करें, तो कौन तरीका की मिट्टी वो चाहिए, कैसी मिट्टी वो चाहिए कि पान की खेती उनमें करी जा सके? पान की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो है कि जिस जमीन पे खेती करना है वह जमीन ढालदार होनी चाहिए, वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। चाहे इस समय जब बरसात में मतलब बारिश में बारिश होती है, उस समय पे यदि पानी में पानी रुकता है तो वो सड़न बना देता है पौधा में, और सड़न बन जाता है तो पौधा खराब हो जाता है। इसलिए ढालदार जमीन होनी चाहिए। बाकी जमीन कोई भी हो, उसमें ये नहीं है मिट्टी का कोई वो नहीं है कि मिट्टी यही हो, काली हो के जो भी हो, वह अपनी क्षमता के अनुसार अपन काम करने से उसकी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, तो मिट्टी कोनो भी प्रकार की हो, उनमें कोनो फर्क नहीं पड़त, बस बात जब हो चाहिए कि जमीन ढालदार हो चाहिए। तो पान की खेती तो अपन ने जान ली कि कितनी अच्छी होती है। और इनमें और तरीका को का स्पेशल प्रयोग करो जाते है, जो कि पान की खेती के लिए अन्य पैदावार की तुलना में पान में ज्यादा करो जाते है, ऐसा का है? ऐसे तो इसमें यही है, खली मुख्य है कि खली। और इस समय अब जब पानी का टाइम हो गया और पौधा थोड़ी बड़ा हो गया 2-3 फुट का, तो इसके बाद हम लोग तालाब से माटी निकलवाते हैं। जो तालाब में माटी होती है, उस माटी को इस समय पे तालाब सूख भी जाते हैं, तो वो माटी हम लोग निकलवा के और पूरे बरेजे में माटी डलवाते हैं, तो जिससे पैदावार और पान बड़ा होता है और बॉल भी जल्दी बड़ी होती है। चलिए, तो पान की खेती तो पता चल गई कि कैसी होता है। और इतने के पान जैसे पता है आपके भैया, पान कहाँ कहाँ तक जाते बिके लाने? पान हम लोगों के, जब हम लोग देसी पान हम लोगों का जाता है मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद और यहाँ पे अलीगढ़, आगरा
और बंगली की भी अब कुछ सालों से हम लोग खेती करने लगे, पहले सब देसी की कहते थे। तो इसकी मंडी है, लखनऊ जाते हैं बंगली का पान, और सागर जाता है, सतना जाता है, और देसी का पान पहले तो दिल्ली से पाकिस्तान के लिए भी जाता था, पनागर पे बढ़ता। चलिए, तो बहुत जगह प्रसिद्ध है, जैसे कि पता चल गो कि कहाँ कहाँ इनको व्यवसाय चला थे। तो पान की खेती तो बहुत प्रसिद्ध है, और चैनल के माध्यम से जो सुन रहे, जो देख रहे, तो बुंदेलखंड के आसपास के जो लोग हैं वे जरूर एक बार पेपट पनागर आए और के पान को स्वाद ले। तो शायद आपको भी जो मन हुई है कि पान खाएं तो पनागर को खाएं, और ऐसी बहुत सी चीजें हम आपका दिखावी, बस बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।